जय हिंद दोस्तों। चलिए तो बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, इफ द 7 डिजिट नंबर 74x29y6 इज डिविजिबल बाय 72 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2x प्लस का 3y। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा है, एक 7 डिजिट का नंबर है जो कि 72 से डिविजिबल है, और एग्जामिनर ने कहा है कि 2x प्लस का 3y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यानी x और y की वैल्यू आपको इस नंबर से निकालनी पड़ेगी। और इसने साथ में कहा है कि जो नंबर है पूरा पूरा ये 72 से डिविजिबल है। अगर ये 72 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। अगर इसका फैक्टर करूँ तो 9 इंटू में 8 आ रहा है, यानी कि ये नंबर मेरा पूरा पूरा 8 से भी डिविजिबल है और ये नंबर मेरा पूरा पूरा 9 से भी डिविजिबल है। 9 की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सभी नंबरों को जोड़ दीजिए और जो उसका सम आएगा उसको आप 9 से डिवाइड कीजिए। अगर वो सम पूरा पूरा 9 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरा पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। 8 की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लास्ट के 3 नंबर मेरे 8 से डिविजिबल होने चाहिए। अगर लास्ट के 3 नंबर मेरे 8 से डिविजिबल है तो पूरा पूरा नंबर मेरा 8 से डिविजिबल होगा। तो चलिए आइए इसी लॉजिक को यूज करके हम अपनी x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एग्जामिनर दे रखा है मुझे 7 4x29y6, ये मुझे एक नंबर दे रखा है। अब ये देखिए एग्जामिनर ने कहा है कि भाई ये क्या है, आपका 8 से भी डिविजिबल है और ये आपका 9 से भी डिविजिबल है, क्योंकि मैंने फैक्टर निकाला है। तो पहले मैं क्या करूंगा, आपका मैं इन सब को सम करके 9 से डिविजिबल वाली प्रॉपर्टीज को चेक करूंगा, क्योंकि अगर 72 से डिविजिबल तो इनसे तो डिविजिबल होगा ही होगा ये। तो देखिए जहां पर मुझे 9 बनता हुआ दिखाई देगा मैं इसको 0 एज्यूम कर लूंगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ लॉजिक लगाना है। तो देखिए इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो ये 9 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा आपका, ये तो 9 से पूरा पूरा डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर 0 रहेगा। ये 9 बन रहा है तो ये भी रिमाइंडर 0 बनेगा। 6 4 10 बन रहा है आपका, तो 10 यानी कि मैं से 1 प्लस का x प्लस का y ले लूंगा और ये डिविजिबल होगा पूरा पूरा 9 से। यानी कि यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू आएगी x प्लस वाई, वो x प्लस वाई वैल्यू आएगी मेरे पास में 8, क्योंकि 8 प्लस का 1 मेरे पास 9 होगा और 9 पूरा पूरा डिविजिबल जाएगा। अब जरा हम किसकी प्रॉपर्टी किसकी वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये देखिए लास्ट के नंबर क्या है मेरे पास में आपका, ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे 9 दे रखा है, यहाँ पर 6 दे रखा है। तो मुझे पता है कि या तो मेरा जो ये नंबर है ये 16 से डिविजिबल होगा या मेरे पास 56 होगा, तो 56 से डिविजिबल होगा। तो अगर मैं इसको 56 ले लूँ, मैं मान लो कि 56 ले लूँ, तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए 8, यानी कि 9 3 6, और इसे डिवाइड करूँ मैं आपका 8 से, तो ये मेरे पास में 8 एकम 8 आएगा और यहाँ कितना बचेगा मेरे पास 1, तो ये 8 एकम 8 फिर जाएगा मेरे पास में 5 बचेगा, फिर 8 से 56। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी मेरी वो क्या है, मेरे पास में y की वैल्यू अगर मेरे पास 3 है तो ये मेरे पास में x की वैल्यू मेरे पास 5 होगी। 5 प्लस का 3 8 प्लस का 1 9, यानी पूरा पूरा डिविजिबल होगा। अब मेरे पास जो वैल्यू आ गई है वो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 5, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखूंगा 5, तो 5 टू 10 हो जाएगा। y की वैल्यू रखूंगा 3, तो 3 3 9 हो जाएगा। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास में ऑप्शन सी यानी 19 बनेगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।